हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो सीटेट के साथ यूपी टेट सुपर टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। सी, व्यवस्था फेल हुई है। डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा व्यवस्था फेल हुई है। यदि बच्चे की मानसिक स्थिति सही है अर्थात सामान्य छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था ही फेल है। नेक्स्ट, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। बी, रटने को प्रोत्साहित करके। डी, सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें आपका सही होगा विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। किसी भी कार्य को यदि बच्चे से प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो यह विधि सबसे प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा में से संबंधित है। डी, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा यह बताता है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र द्वारा समान शिक्षा का अवसर उनको दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें आपका सही होगा सत्य या असत्य वाला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसे कहते हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हो और शिक्षक उनसे पूछे कि यह सत्य है या असत्य है, इसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। छठा है, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को उस प्रश्न के रूप में शामिल करे। अगला क्वेश्चन है,
विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यहाँ अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र किसी भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे और अपने अनुभवों को इस प्रकार संगठित करे ताकि उनको सीखने का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानने से किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। डी है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित शिक्षा से यह तात्पर्य है कि उसमें जो टीचर होते हैं अपने छात्रों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं और उनकी कमजोरियों को जानकर उनमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अध्ययन की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलने वाली होती है, विकास रेखीय नहीं होता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। सी है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ विचित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुभव पर, ज्ञान के निर्माण पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा ... के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। तो इसमें आपका सही होगा वियोग दुश्चिंता, क्योंकि बालक अपने माता से मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी समाज में बड़ों का सम्मान करना,
सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और संयोजन। तो ये आज के प्रीवियस ईयर के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।